अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। बॉल हमेशा अपने कस्टमर या दूसरे के कोर्ट में रखें पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव नीयत के साथ। मेरे इस तरीके से आप चाहे मेरी फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकेंगे। कुछ मिसालें दे के मैं आपको समझाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। कुछ अर्सा पहले हमने एक कंपनी के साथ काम शुरू किया। वो कंपनी बहुत शानदार थी, उसके एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मसला क्या था, वो बॉल हमेशा हमारी कोर्ट में रखते थे। अच्छा, वो हमें डायग्राम नहीं थे दे रहे कि जो हमने काम स्टार्ट करना है वो डायग्राम की बेस के ऊपर काम कीजिए, वो डायग्राम नहीं थे देते। उसके बाद अक्सर उनको ये शिकायत रहती थी कि हमने ये काम इस तरह किया है तो आपने ऐसे कर दिया, हमने इस तरह किया तो आपने ऐसे कर दिया। हम साइड पे पहुंच जाते थे, वहां पे जाके पता लगता था कुछ भी चीज़ तैयार नहीं है, हमारा पूरा दिन ज़ाया हो जाता था। तो हम लोग टेंशन में रहते थे हर टाइम, हमारे आपस में ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे रह रहे। मेन रीज़न क्या थी, वो हर टाइम कोर्ट बॉल जो है हमारी कोर्ट में रखते थे। अब मैंने क्या किया, मैंने उनके कोर्ट में बॉल रखने का सोचा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लड़कों को बोला कि आपने जो भी डिस्कशन आप आपस में करनी है उनके साथ, वो मैसेजेस के थ्रू करनी है, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, जुबानी नहीं करनी। दूसरा, आपने जब भी काम पे निकलना है सुबह, आपने पहले उनके सुपरवाइजर को मैसेज करना है, उससे पूछना है कि आज हमने क्या 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 करना है और वहां पे क्या सामान पहुंच चुका है। अच्छा, वो तरीका सारा पता करना है। उसके बाद आपने वहां पे जाके जब काम शुरू करना है, उनको वीडियो बना के भेजनी है या तस्वीरें बना के भेजनी है कि हम ये काम ऐसे ऐसे शुरू करने लगे हैं। उसके बाद रोजाना की बुनियाद पे आपने जब काम वो खत्म कर लेना है तो रात को आपने उसकी वीडियो बनानी है या तस्वीरें बना के उसको भेजनी है कि हमने ये काम इस तरीके से कर दिया है। इस तरीके से अब क्या हुआ था, बॉल उसके कोर्ट में चली गई थी। अब वो परेशान रहना शुरू हो गया था कि मैं अगर टाइम पे इनको जवाब नहीं दूंगा, टाइम पे इनके मसले हल नहीं करूंगा तो मेरी कंपनी मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। तो इस तरह पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इस टेक्निक की वजह से कि बॉल हमेशा हमने दूसरे के कोर्ट में रखना है। अच्छा, इसी तरह अब अक्सर कस्टमर आपके होते हैं, कस्टमर होता है तो उसके आप पीसीबी कार्ड चेंज करते हैं, कंप्रेसर चेंज करते हैं, तो कस्टमर आपसे गारंटी मांगता है। अब कस्टमर को यह बात नहीं पता होता, कस्टमर हमेशा आपके कोर्ट में बॉल को रखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि पीसीबी कार्ड तो किसी भी वजह से उड़ जाता है। हम जहां से खरीदते हैं वो भी हमें गारंटी नहीं देते, तो हम आगे किस तरह गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने पॉजिटिव तरीके से कस्टमर को सारी बात समझाने की कोशिश करनी है कि इसकी गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती। सब कुछ समझाने के बाद भी आपने बॉल कस्टमर के कोर्ट में रखनी है। किस तरह रखनी है, पीसीबी उड़ता इसलिए जब आपके घर में ग्राउंडिंग नहीं अच्छी होती। आपने कस्टमर को बताना है कि आपके घर में ग्राउंडिंग नहीं है अच्छी, आप इलेक्ट्रीशियन अच्छे को बुला के अपनी ग्राउंडिंग अच्छी कराएं। अगर ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है तो ये वजह होगी आपके पीसीबी कार्ड के उड़ने की। उसके बाद लाइटनिंग ऊपर से होती है, किसी भी टाइम लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग होती है, आपने स्विच ऑन रखा हुआ है और आपके घर में ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है, तो ये वजह हो सकती है आपके पीसीबी कार्ड उड़ने की। अच्छा, तीसरी बात, अक्सर आप कहीं से काम करके आते हैं तो आप रिपेयर करने के बाद गैस चार्ज करके आ गए हैं। कस्टमर को आप कहेंगे कि आपने जब भी आपका ये मसला दोबारा, मैंने जो काम किया मसला दोबारा बने, आपने मुझे टाइम पे इन्फॉर्म करना है। एसी को आपने उसी टाइम बंद करना है और हमें इन्फॉर्म करना है। क्योंकि कस्टमर करता है क्या, कस्टमर जब एसी गर्म हो गया ना किसी वजह से, वो एसी को चलाई रखता है और उसकी वजह से वो कंप्रेसर खराब हो जाता है। कस्टमर आपको जिम्मेदार इसका ठहराता है, वो बोलता है आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन गलती उसकी है, उसने टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया। तो आप जब भी जो काम करें, आप कस्टमर को जाने से पहले बोलें कि आप गारंटी मेरी है, लेकिन शर्त यह है कि आपने मुझे जैसे ही एसी खराब हो दोबारा आपने उसको बंद करना है और मुझे टाइमली इन्फॉर्म करना है, देर से इन्फॉर्म नहीं करना। दूसरा, आपने अपने घर की ग्राउंडिंग ठीक कराई, ये ग्राउंडिंग खराब होने की वजह से आपका पीसीबी उड़ सकता है। अब इस तरह पॉजिटिवली आपने कस्टमर को बताया भी है, समझाया भी है और बॉल भी उसके कोर्ट में आपने फेंक दी है। अच्छा, अब एक और मिसाल, तीसरी मिसाल कि अक्सर आपके पास एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो टूल है हर टाइम घुमा देते हैं, या वो हर टाइम कभी काम पे जा रहे होते हैं, वहां पे रेफ्रिजरेंट नहीं लेके जाते, सामान नहीं लेके जाते और हर टाइम आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप हमें सामान नहीं सप्लाई करते, आप हमें टूल नहीं दोबारा लेके देते। अब इस तरह हर टाइम आप टेंशन में रहते हैं, बॉल जो वो आपके कोर्ट में रहती है। आपने करना क्या, आपने टेक्नीशियंस को बोलना है काम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने से पहले ही कि काम के दौरान टूल की हिफाजत करना और टूल अपने मुकम्मल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है।
आपके पास अगर टूल कम है या सामान कम है, आपने मुझे बताना है या कंपनी के सुपरवाइजर को बताना है। लेकिन अगर कंपनी का सुपरवाइजर या कंपनी का मालिक अवेलेबल नहीं है तो भी आपके पास पैसे होंगे, आपने जाके खुद खरीदना है, हर टाइम टूल भी अपने पूरे रखने हैं और सामान रेफ्रिजरेंट वगैरह भी पूरी रखनी है। तो कस्टमर के पास जाते हुए आपके पास हर चीज पूरी होनी चाहिए। अब ये बात एक फिक्रा लिख देने से, उनको बता देने से बॉल उनके कोर्ट में चली गई है। अब वो आपके साथ बहाना नहीं कर सकेंगे, जब भी कोई चीज कम होगी वो खुद अरेंज करेंगे। आपने उनको बोलना आपने खरीदना है और इनवॉइस ला के आपने मुझे दे देनी है। इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से आपने बॉल जो है वो उनकी कोर्ट में रख दी है। अच्छा, अब एक और बात कि आप एक कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दिया, काम दिया, आप वहां पे ड्यूटी पे लेट पहुंचते हैं रोज। अच्छा, लेट पहुंचते हैं आप, हर टाइम आपका मालिक, आपका सुपरवाइजर आपको गुस्से होता है, आपको टेंशन देता है, पूरा दिन आपका खींचातानी में गुजर जाता है। इस तरीके से जो बॉल जो है वो हर टाइम आपके कोर्ट में रह रही है और आपने अपने कंपनी के कोर्ट में या कंपनी के मालिक के कोर्ट में ये बॉल फेंकनी है। अब आप किस तरह फेंकेंगे? कंपनी आपको 9 बजे बोलती है ना ड्यूटी पे आना या प्रोजेक्ट पे पहुंचना, आपने 9 बजने से 10 मिनट पहले रोजाना ड्यूटी पे पहुंच जाना है। और वहां पे पहुंचने के बाद आप अपने कंपनी के मालिक के सर में दर्द करना शुरू कर देना, मुझे सामान नहीं मिला, मेरी चीजें। सर में दर्द करने का मकसद ये नहीं है कि आपने उससे बदला लेना है या आपने जिद करनी है, नहीं। पॉजिटिव तरीके से आपने कंपनी के मसले हल करने के लिए आपने कंपनी को 10 बजे पहुंचना। अगर आपको चीजें नहीं है मुकम्मल, आपने कंपनी को बोलना मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। अब जो कंपनी का मालिक है, सुपरवाइजर है, वो परेशानी महसूस करना शुरू कर देगा कि अब उससे रोज टाइम पे आना पड़ेगा, उससे रोज चीजें अरेंज करके देना पड़ेंगी। इस तरह वो टेंशन में रहा करेगा। अब बॉल जो है ना वो आपने कंपनी के कोर्ट में फेंक दी है, आपका ज़हन रिलैक्स रहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव तरीके से कंपनी के ऊपर आप प्रेशर रख सकते हैं, उनके ऊपर, उनके कोर्ट में बॉल फेंक के। अच्छा, इसी तरह अब अक्सर क्या होता है कि मैं अब लड़कों को हायर करता हूं, वो अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद है, मैं उनसे फोन के ऊपर पूरी बात करता हूं। आपको ये आता है, वहां पे रहने वाला लड़का मुझे बोलता है ये मुझे सब कुछ आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका आप उसके सामने रह के अच्छे तरीके से उसका इंटरव्यू करके फिर आप उसको लेके आए। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो अच्छे तरीके से नहीं तय हो सकती। अब आपने क्या करना है, फोन पे आपने उसका इंटरव्यू किया, पूरा इंटरव्यू करने के बाद ये इंटरव्यू आपने रिकॉर्डेड करना है, या वीडियो रिकॉर्डेड हो या मैसेजेस में रिकॉर्ड हो इसके। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखनी है, उसमें आपने ये बात लिखनी है कि आपने जितनी भी बातें मुझे बताई हैं वो यहां पे आके सच निकलनी चाहिए। आपने बताया मुझे ये आता है, तो ये जितनी भी आपने बात बताई है यहां पे आके इसमें हकीकत होनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब जो लड़का आपके कोर्ट में बॉल फेंक रहा था ना, चीजों को कंफ्यूज रख के, अब आपने ये एक फिक्रा लिखने से बॉल उसके कोर्ट में फेंक दी है। अब उसको आने के बाद टेंशन होगी कि मैंने जो बातें बताई थी वो रिकॉर्डेड भी हैं और मुझे वो आनी भी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज जो है वो उस बॉल उसके कोर्ट में फेंक दी है। तो इस पूरी बात का और आइडिया बताने का जो मेन लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है हर जगह पे, जिंदगी के हर रिश्ते के दरमियान। लेकिन इसका मकसद आपका दूसरे को इल्जाम देना या दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होगा कभी भी। ज्यादातर लोग इसको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो घटिया तरीन लोग होंगे और वो अपनी जिंदगी और ज्यादा बर्बाद करेंगे। इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करना है और मुस्बत चीजें उसे कंपनियों को ऊपर लेके जाने के लिए और एक दूसरे के दरमियान क्लैरिटी रखने के लिए आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और खास तौर पे आपके और आपके कस्टमर के जो ताल्लुकात हैं वो इस टेक्निक को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा आप लोगों को तरक्की देंगे। तो आज के लिए इतने काफी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।